नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको कार्तिक मास की स्नान की पूजा विधि, नारायण तारायण की व्रत की पूजा विधि, चंद्रायण व्रत की पूजा विधि बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्तिक मास अपने आप में बहुत पावन और पवित्र महीना माना जाता है। इस मास को दामोदर मास भी कहते हैं। यह भगवान विष्णु का प्रिय मास है। इस महीने में भगवान के दामोदर रूप की पूजा की जाती है। जो भी व्यक्ति अपनी कामना से इस मास में पूजा करता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। यह महीना तुरंत फल देने वाला हो। कार्तिक महीने का पालन करने पर ही श्री कृष्ण जी की इतनी प्रिय राधा जी बनी। कार्तिक महीने के 3 दिन नियम लेने से ही स्नान करने से महापापी स्वर्ग का अधिकारी बना। तुलसी महारानी ने भी 12 साल तक कार्तिक स्नान किया, तभी वह भगवान विष्णु की इतनी प्रिय बनी। कुमार कार्तिकेय ने एक बार भगवान शिव से पूछा कि इस मास को इतना पुण्यदायी व फलदायी क्यों माना गया है। शिव जी ने कहा, नदियों में जैसे गंगा नदी, भगवान में जैसे विष्णु, उसी तरह मासों में कार्तिक मास का विशेष फल होता है। इस महीने में भगवान विष्णु नदी जल में निवास करते हैं, इसलिए इस महीने में स्नान करने का विशेष महत्व होता है। कार्तिक महत्व में मिलता है। इस बार कार्तिक का महीना 18 अक्टूबर दिन शुक्रवार से शुरू हो रहा है और 15 नवंबर दिन शुक्रवार को ही समाप्त हो रहा है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कार्तिक स्नान अश्विनी पूर्णिमा से शुरू होकर कार्तिक पूर्णिमा तक किया जाता है। इस मास में स्नान जाप तप का विशेष महत्व होता है। 4 से 5 तक स्नान करना विशेष फलदायी होता है। स्नान के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें। इसके बाद तुलसी जी, पतवारी माता की पूजा कर सूर्य देव को जल अर्पण करें। इसके बाद कथा कहानियों का श्रवण करना चाहिए। शाम को तुलसी जी में दीपदान अवश्य करना चाहिए। कार्तिक मास में बहुत सारे नियम होते हैं, पर सभी नियम सभी लोगों नहीं निभा सकते। तो जो नियम आप ले सकते हैं उतने ही नियम का संकल्प लेना चाहिए। कार्तिक मास में कौन कौन से व्रत नियम ले सकते हैं? इस व्रत को महिलाएं भी करती हैं और पुरुष भी कर सकते हैं। इस व्रत के नियम में आप अपने शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार ही कर सकते हैं। कुछ लोग मीठा खाकर करते हैं, कुछ लोग एक समय भोजन करके व्रत करते हैं, जैसे सात्विक भोजन। कुछ लोग फलाहार भी करते हैं। सुबह ठंडे पानी से स्नान भी किया जाता है, पर यदि ऐसा संभव ना हो तो आप अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार व्रत नियम ले सकते हैं। गर्म पानी से भी नहा सकते हैं, पर स्नान 4-5 बजे ही होना चाहिए। कार्तिक के महीने में दीपदान का भी विशेष महत्व होता है। मंदिर, घर के मंदिर, छत, तुलसी जी, पीपल, पतवारी, आंवला, बड़, कदम, केला, नदी, तालाब आदि धार्मिक स्थानों पर, गौशाला में आदि जगहों पर दीपदान किया जाता है, जिससे कई गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक महीने में तारा भोजन का भी व्रत अलग होता है। नारायण तारायण का व्रत भी होता है, चंद्रायण व्रत भी होता है। कार्तिक महीने में एक समय सात्विक भोजन बनाकर भोजन खाया जाता है। इसमें व्रत करते हैं तो भगवान जी की, विष्णु जी की पूजा कर एक समय भोजन कर सकते हैं। भोजन में मसूर की दाल, बैगन, हींग आदि नहीं खाया जाता और बिना प्याज लहसुन का भोजन किया जाता है। जो लोग तारा भोज करते हैं वह पूरे दिन फलाहार कर शाम को तारों की पूजा कर सात्विक भोजन करते हैं। तारों को जल देने के बाद ही भोजन किया जाता है। इस व्रत को 3 साल तक करना होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन उद्यापन होता है। जोड़े से ब्राह्मण ब्राह्मणी को बुलाकर 3 पेड़े देकर दान किया जाता है। उद्यापन के बाद भोजन कराएं। इसके बाद दूसरे साल भी ऐसे ही व्रत कर उद्यापन होता है। उद्यापन में 33 लड्डू या 33 मालपुए दान किए जाते हैं। दक्षिणा देकर विदा करें। तीसरे साल भी वैसे ही व्रत पूजन करें। उद्यापन में चांदी या सोने के 3 तारे बनवाकर दान करते हैं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान कर दिया जाता है, तभी हमारा तारा भोजन का व्रत संपूर्ण होता है। व्रत के आखिरी में कथा कहानी अवश्य सुने। तीसरा व्रत है नारायण तारायण व्रत का। अश्विनी पूर्णिमा से यह व्रत शुरू होता है। यह व्रत 3 दिन होता है। जो कोई भी पूरे 30 साल इस व्रत को करता है उसकी सभी मनोकामना भगवान विष्णु पूर्ण कर। पहले दिन हम निराहार या फलाहार से व्रत कर सकते हैं, भोजन नहीं करते हैं। अगले दिन हम एक समय भोजन करते हैं और तीसरे दिन तारों को अर्घ देने के बाद ही भोजन करना होता है। इस तरह नारायण तारायण व्रत होता है। 3 दिन बाद चौथे दिन हम फिर निराहार रहेंगे। 5वें दिन किसी एक समय भोजन कर सकते हैं। 6वें दिन हम तारों को अर्घ देने के बाद ही भोजन करते हैं। इसी तरह 3-3 दिन का नियम लेकर हम पूरे महीने व्रत करेंगे। नारायण तारायण व्रत का उद्यापन कार्तिक पूर्णिमा को होता है। इस व्रत में भी ब्राह्मण ब्राह्मणी को बुलाकर भोजन कराएं, अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान। अगला व्रत चंद्रायण व्रत है। यह थोड़ा कठिन होता है। यह शरद पूर्णिमा से शुरू होता है। पहले दिन हम 1 गिलास भोजन करते हैं, दूसरे दिन 2
100 ग्रास, तीसरे दिन 3 ग्रास। ग्रास क्या होता है? जैसे पराठे पूड़ी का एक टुकड़ा। इसी तरह हमें एक एक बढ़ाकर लेना होता है। अमावस्या तक हमारे 14-15 ग्रास हो जाते हैं और अमावस्या के बाद प्रतिपदा तिथि से हम एक एक ग्रास को घटाते जाएंगे। पूर्णिमा तिथि पर हम निराहार रहकर व्रत करते हैं। इसके बाद हम इस व्रत का उद्यापन करते हैं। इसे चंद्रायण पूर्ण संपूर्ण व्रत कहते हैं। इस व्रत में यदि आप निराहार नहीं रह सकते हैं तो फलाहार कर सकते हैं। फल, दूध, मिठाई आदि दिन में ले सकते हैं। शाम को चंद्र पूजन के बाद ही भोजन ग्रहण करते हैं। तो ये थी संपूर्ण कार्तिक स्नान के व्रतों की जानकारी। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।